हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो हमारा आज क्लास में क्या चल रहा है? हमारे क्लास में चल रहा है कलचुरी कालीन, मतलब कलचुरी जो मध्यकालीन इतिहास में कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था पढ़ा। हम पढ़ते हैं कलचुरी कालीन जो प्रशासनिक पद, यानी जो कलचुरी कालीन शासन में कौन कौन से प्रशासनिक पद था और उनको क्या क्या कहा जाता था। ओके, देखो, एक तरफ है हमारा प्रशासनिक पद, दूसरा है आपका विवरण। इसमें सबसे पहले जो पुलिस व्यवस्था, जो कलचुरी कालीन समय में पुलिस व्यवस्था को क्या क्या कहा जाता था ना। पुलिस व्यवस्था क्या कहता है? दंडपाशिक। दंडपाशिक किसको बोलता है? सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, जो है ना कलचुरी कालीन शासक में जो सबसे बड़ा ऊंचा पद था, जो सबसे बड़ा, जैसे कि हम अभी बोलते हैं डीएसपी, एएसपी, तो वही है। तो उसमें जो दंडपाशिक, उसको क्या बोला जाता था? जो सबसे बड़ा सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है, मतलब आप कह सकते हैं एसपी, उसको क्या बोलता है? दंडपाशिक बोला जाता था। ओके, उसके बाद दुष्ट साधक। जो दुष्ट साधक किसको बोला जाता था? चोर को पकड़ने वाला। जो उस समय, जो हमारे आज के काल में क्या होता है, चोर को पकड़ने के लिए सिंपल बात कि सिपाही जाते हैं और इंस्पेक्टर जाता है, तो उस समय क्या होता था? उनको क्या बोला जाता था? आपका दुष्ट साधक बोला जाता था। किसको बोला था? चोर को पकड़ने वाले को दुष्ट साधक बोला जाता है। ओके, उसके बाद चार्ट, मतलब जो कलचुरी कालीन शासन काल में चार्ट किसको बोला जाता था पुलिस विभाग में ना, वो है आपका लोगों की, मतलब लोगों की संपत्ति की जो रक्षा हेतु, लोगों की संपत्ति की रक्षा करने वाले हेतु पुलिस को बुलाता था। जो वहां उस समय जो पुलिस होता था ना, वो क्या है? लोगों की संपत्ति की रक्षा करता था, उसे क्या बोलते थे? चार्ट बोला जाता था। उसके बाद है चौथे नंबर पे आपका भाट। अब ये जो कलचुरी कालीन शासन काल में भाट किसे बोलते थे? ओके, तो ये है आपका जो शांति, मतलब जो नगरों में शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले को ही भाट कहते थे। उसके बाद है न्याय व्यवस्था। देखो, किसी भी काल में जो न्याय व्यवस्था जो हमारे समाज में चली आ रही है, मतलब कोई भी दुष्ट कार्य, अनहोनी, तो इन सबको शांति बनाए रखने के लिए एक एक मतलब न्याय व्यवस्था होता है। वो क्या है? न्याय अधिकारी। तो कलचुरीकालीन शासन में क्या होता था? न्याय व्यवस्था, जो उस समय क्या कहता था? न्याय अधिकारी कहलाता था। यह आपका न्याय अधिकारी। ओके, उसके बाद जो दांडी, ये न्याय अधिकारी क्या है? दांडी। न्याय व्यवस्था में क्या है? न्याय अधिकारी क्या कहता है? दांडी कहता है। ओके, उसके बाद जो राजस्व व्यवस्था। अब उस समय जो कलचुरी कालीन में जो समय था, उसमें राजस्व व्यवस्था क्या थी? आपकी थी कलचुरी शासकों की आय का जो प्रमुख क्या था? भूमि कर था ना, या प्रमुख स्रोत कराधान था। कलचुरी शासकों की आय का जो प्रमुख स्रोत क्या है? आपका कराधान। कर लेना मतलब जो भूमि कर लेना, लगा लेना, यही तो आज भी चली आ रही ना। तो उस समय जो कलचुरी कालीन शासन था, तब से चली आ रही है। उसके बाद है आपका जिसका प्रमुख कौन होता था? जैसे कि आपका राजस्व का जिसका प्रमुख महाप्रभात्री होता था। कौन होता था आपका? कर आय का प्रमुख कराधान लेने वाला कौन था? प्रमुख महाप्रभात्री। ये आपका महाप्रभात्री होता था राजस्व व्यवस्था में। उसके पड़ते हैं धार्मिक व्यवस्था। अब धार्मिक व्यवस्था जो कलचुरी कालीन शासन काल में कौन कौन सी थी ना, तो देखिए, कलचुरी शासकों का जो व्यक्तिगत क्या, कलचुरी शासकों का जो व्यक्तिगत धर्म, यानी उन जो शासकों का जो व्यक्तिगत धर्म क्या था? आपका शैव धर्म। मैंने पिछले क्लास में बताया कि जो कुछ कलचुरी शासक शैव धर्म को मानते थे और कुछ शिव भगवान को मानते थे। तो ये आपका क्या था? धर्म शैव था। इनकी कुल देवी, अब जो कलचुरी शासन काल की जो कुल देवी कौन थी? वो है आपका गजलक्ष्मी ना। ये आपका गजलक्ष्मी थी इनकी कुल देवी ना। अधिकांश शासकों ने अपनी मुद्रा में, अब जो कलचुरी शासन काल के जो अधिकांश शासकों ने अपनी मुद्रा में गजलक्ष्मी का चित्र उल्लेखित किया ना। देखिए, अपनी मुद्रा में गज, ओम नमः शिवाय, सॉरी, गज लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय उत्कीर्ण करवाया। ओके, इसकी प्रमाण हमें क्या है? रतनपुर की जो महामाया मंदिर। अब जैसे कि आप लोग महामाया मंदिर जाते होगे, तो जब गेट में जाते होगे तो वहां पे क्या लिखा रहता है? ओम नमः शिवाय। तो देखिए, महामाया मंदिर के गेट पर उत्कीर्ण क्या है? ओम नमः शिवाय से होता है। किससे? जो मंदिर के द्वार पर उपस्थित ओम नमः शिवाय से इसका द्वार से होता है। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं जो कलचुरी कालीन कुछ साहित्य प्रबंध, मतलब कौन कौन से कलचुरी काल में जो कौन कौन से लेखक थे, उन्होंने अपनी साहित्य की रचना की। तो सबसे पहले बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम बहुत ही फेमस, इसने क्या क्या लिखी? तारीख ए है वंशी। क्या लिखी? तारीख ए है वंशी, रामायण दीपिका सार, जेमिनी, विक्रम विलास, गीत माधव, रामस्व मेघ, फिर रतनपुर का इतिहास। तो ये बाबूराम ने रतनपुर कलचुरी कालीन शासन के समय लिखी थी। उसके बाद गोपाल मिश्र। अब जो गोपाल मिश्र ने कौन कौन से लिखी थी लेखक? आपका खूब तमाशा हो गया, सुदामा चरित हो गया, जैमिनी हो गया, रामायण प्रताप हो गया,
और जो रामायण प्रताप क्या इसने अपूर्ण किया। ओके, उसके बाद है आपका माखन मिश्र। माखन मिश्र ने कौन से लिखा है? रामायण प्रताप जो पूर्ण किया ना, रामायण प्रताप जो पूर्ण किया गया। उसके बाद शिवदत्त शास्त्री, शिवदत्त शास्त्री ने कौन से लिखी? आपका रतनपुर का जो आख्यान हो गया, फिर इतिहास समुच्चय। तो इस प्रकार हमने जो कलचुरी कालीन शासक के जो प्रशासनिक पद एवं कुछ लेखक एवं साहित्यकार पढ़ा। तो एक बार चलो फास्ट रिवाइज करते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो हम पुलिस विभाग, आपका पुलिस व्यवस्था क्या थी? दंडपासी, ये ना सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था कलचुरी शासन काल में। उसके बाद है दुष्ट साधक। दुष्ट साधक किसको बोलता? चोर को पकड़ने वाले को दुष्ट साधक बोलते थे ना। ओके, उसका चार्ट, जो ना नगर की व्यवस्था, लोगों की संपत्ति की रक्षा करने वाले को चार्ट बोला जाता था। ओके, उसके बाद है आपका भाट। भाट, भाट क्या है? शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु होता था ना। भाट क्या है? लोगों में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु होता था। उसके बाद आपका न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था अधिकारी क्या होता था? न्याय व्यवस्था, न्याय अधिकारी कितना दांडी बोला था ना, दांडी। उसके बाद जो राजस्व व्यवस्था, कलचुरी कालीन में जो राजस्व व्यवस्था का जो प्रमुख था वो है आपका कराधान था। ये देखिए कलचुरी शासकों की आय का जो प्रमुख स्रोत कराधान था, जिसका प्रमुख क्या होता था? महाप्रभात्री होता था। उसके बाद जो धार्मिक व्यवस्था, अब जो हम पढ़ते हैं कलचुरी कालीन शासन की धार्मिक व्यवस्था, मतलब इनके जो काल में कौन कौन सी धार्मिक व्यवस्था प्रचलन में थी। देखिए कलचुरी शासकों की जो व्यक्तिगत, मतलब जो कलचुरी शासक कौन सा अपने एक देवी मानते थे, कलचुरी शासक के कौन कौन से व्यक्तिगत धर्म थे। मतलब इन्होंने क्या अपना, जो कलचुरी शासकों ने शैव धर्म को अपनाया था ना, ये देखिए शैव धर्म मानते थे। इनकी कुल देवी, अब जब इनकी कुल देवी कौन थी? आपकी गजलक्ष्मी। ओके, और जो अधिकांश शासकों ने, यानी कई शासकों ने अपनी मुद्रा में क्या है? मुद्रा में ओम नमः शिवाय उत्कीर्ण करना है। ओके, देखिए अब जब महामाया मंदिर के गेट पर उत्कीर्ण, जब आप महामाया मंदिर जाते हैं तो वहां गेट पर देखना उत्कीर्ण ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। ओके, उसका पढ़ते हैं हम कलचुरी कालीन साहित्य एवं भाषा। कलचुरी कालीन साहित्य भाषा में बाबू एवं राम प्रथम है। इसमें है तारीख ए है वंशी हो गया, रामायण दीपिका सार हो गया, विक्रम विलास हो गया, गीता माथा हो गया, रामास्वमेघ हो गया और रतनपुर का इतिहास। तो ये सब क्या है? बाबू रेवाराम द्वारा कलचुरी कालीन शासक में लिखा गया उनके कुछ इतिहास एवं साहित्य की रचना की थी। उसके बाद गोपाल ने क्या है लिखा था? खूब तमाशा लिखा था, सुदामा चरित हो गया, जैमिनी हो गया, रामायण प्रताप उन्होंने अपूर्ण की थी। उसके बाद माखन मिश्र ने क्या लिखा था? आपका रामायण प्रताप जो पूर्ण था। उसके बाद है आपका विश्वदत्त शास्त्री, यानी रतनपुर का आख्यान और इतिहास समुच्चय। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कलचुरी कालीन जो प्रशासनिक पद एवं जो कलचुरी कालीन शासन में जो इतिहासकार एवं साहित्य के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।